अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालबात, जैसा कि आप भी जानते हैं, इस वक्त हम क्लास 7 में हैं और हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सोशल साइंस। आज का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 3 टॉपिक आज का वो है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। और डियर स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दिस चैप्टर you have read that health is a wider concept than illness. Look at this quote from the Constitution and explain the term living standard and public health in your own words. इसका आंसर है लिविंग स्टैंडर्ड का। It means status of living. It defines the economic condition of any country or any person. Living standard shows how much expense is being incurred towards our status of living. Public health. Health means our ability to remain free from illness and injuries. And when these services are arranged by the government, then it is called public health and health service. They are linked together so that they cover rural and urban areas. अजीज़ तलबा व तालबात, जैसा कि पहले सबक में कह रहा है या पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में और बीमारियों का कंसेप्ट जो है। कहता है, ये एक कोट है कि लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक स्टैंडर्ड, यानी कि लिविंग और पब्लिक स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या चीज़ हैं, इनको अपने अल्फाजों में लिखें। तो हमने देखा लिविंग स्टैंडर्ड जो है, कहता है कि इसका मतलब ये होता है, इट मीन स्टेटस ऑफ लिविंग, यानी कि ज़िंदगी गुजारने का स्टेटस जो है, रुतबा इंसान का। तो इट डिफाइंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी कंट्रीज। इससे क्या पता चलता है कि किसी मुल्क की इक़्तिसादियाती सूरत हाल जो है वो कैसी है, और या किसी इंसान की इक़्तिसादी सूरत हाल कैसी है। तो लिविंग स्टैंडर्ड शोज़ हाउ मच एक्सपेंसेस इज़ बीइंग एनकर्ड टुवर्ड आवर स्टेटस ऑफ लिविंग। तो हम अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है, रुतबा जो है, उस पर हम कितना खर्च करते हैं। इस तरह पब्लिक हेल्थ है, जब उसकी बारी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्राम इलनेस, यानी कि बीमारियों से अपने आप को महफूज रख पाना या फिट रहना, या किसी ज़ख्म से फिट रहना। When these services are arranged by the government, then it is called public health service. जब ये चीज़ें हमारे पास हैं तो इसका मतलब है जो गवर्नमेंट जो है वो हमें क्या कर रही है, महफूज कर रही है बीमारियों से, इंजरीज से। तो इसको हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस। दे आर लिंकिंग टुगेदर सो डैट दे कवर द रूरल एंड अर्बन एरिया, जिसमें बहुत गांव और शहर देहात वगैरह जो हैं वो सारे आ जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल डिस्कस। कहता है वो कौन कौन से तरीके हैं, रास्ते हैं जिनके ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो कोई कदम उठा सकती है, जिनके ज़रिए हेल्थ केयर जो है वो दी जा सके, यानी कि किसी भी बंदे का सेहत का ध्यान रखा जा सके। तो बताओ। आंसर है, इन इंडिया, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस एंड हॉस्पिटल्स आर मोर इन प्रैक्टिस। एक तो प्राइवेट हेल्थ केयर भी हैं जिनको हम कहते हैं, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इन प्रैक्टिस में हैं, ये काम कर रहे हैं। बट ड्यू टू दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स बीइंग हाईली एक्सपेंसिव, चूँकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, poor people cannot afford to admit their patients
to such hospitals। तो बेचारे गरीब आवाम जो होती है वो इन बहुत महंगी अस्पतालों में अपने पेशेंट्स को वो एडमिट नहीं कर पाते। तो on the other hand the government hospital are much less in number and also not equipped properly and do not have good experience in doctor। दूसरी तरफ देखा जाए जो गवर्नमेंट अस्पताल है उसमें क्या है कि पूरी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ऊपर से उनकी तादाद भी कम होती है, ऊपर से उनमें अच्छे अच्छे डॉक्टर भी नहीं होते, अगर डॉक्टर होते भी हैं तो वो प्राइवेट क्लिनिक पर चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरह तवज्जो भी नहीं देते, वो चूँकि यहाँ पर रश भी ज़्यादा होती है, लोग भी ज़्यादा होते हैं, पेशेंट भी ज़्यादा होते हैं, तो वो कम तवज्जो दे पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली ये काम नहीं हो पाता है। देयरफॉर टू प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस फॉर ऑल, इसलिए हर किसी को हेल्थ केयर सर्विस देना, गवर्नमेंट शुड पास ए रेगुलेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया प्रोहिबिटिंग प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक रेगुलेशन पास करे कि वो डॉक्टरों को मना कर दे कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। अपार्ट फ्राम दिस, इसके अलावा गवर्नमेंट डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप, और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनके जरिए गवर्नमेंट जो है वो कोई कदम उठा सकती है हेल्थ केयर के बारे में। तो बाई फॉलोइंग मीन्स जो नीचे कुछ हमने लिखे हैं उनके होते हुए, ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ, क्या करना है, एक तो नए और मेंटेन करने हॉस्पिटल्स है ना, उसके अलावा हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो नए खोलने हैं, हॉस्पिटल्स और खोलने हैं उनको मेंटेन करना है, हेल्थ केयर सेंटर जो है वो खोलने हैं और उनको मेंटेन करना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं वो और खोलने हैं, मेंटेन भी करना है, डिस्पेंसरीज वगैरह, फिर फैमिली वेलफेयर सेंटर उसके अलावा होने चाहिए, फिर फ्री कैंप ऑफ चेकअप्स, फ्री कैंप होने चाहिए मेडिकल चेकअप के लिए, फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर होने चाहिए, पल्स पोलियो एंड सिमिलर टाइप स्पेशल कंपेन्स होने चाहिए। इस तरह हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों को बताया जाए किस तरह हेल्थ से अपने आप को बीमारियों से महफूज रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स होने चाहिए, ट्रेनिंग कैंप्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, what difference do you find between private and public health service in your area? Use the following table to compare, contrast these। कहता है what difference do you find between private and public health service। प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है उसमें आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है, इस टेबल को देखते हुए आप इसको फॉलो करो। आंसर है इसका, फैसिलिटी है जैसे प्राइवेट और पब्लिक, अफोर्डेबल, सम हाउ अफोर्डेबल प्राइवेट अफोर्डेबल है, अवेलेबिलिटी अवेल हैं दोनों, क्वालिटी प्राइवेट की बेटर है और पब्लिक की सेटिस्फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीजेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कहता है इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर और सैनिटेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, कैन कंट्रोल मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एग्जांपल की मदद से। इन आवर कंट्री, जब हम अपने मुल्क की बात करें, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर काज्ड ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती हैं ये रुका हुआ पानी जो होता है खड्डों में हो या किसी डब्बे में हो या किसी टायर के अंदर पड़ा हो या किसी चीज़ में पड़ा हो, कंटेमिनेटेड वाटर जो है उसमें हो, इनसे ज़्यादातर बीमारियाँ फैलती हैं। एंड पोर सैनिटेशन, और पोर सैनिटेशन जो है उसकी वजह से। इन ट्राइबल एरिया देर आर शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब हम ट्राइबल एरिया की बात करते हैं वहाँ पर बहुत कमी होती है पानी की। इन लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट प्रॉपर सैनिटेशन, और सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन के बारे में पूरा पता भी नहीं होता है। इस तरह टिल टुडे पीपल डिपेंड ऑन द वाटर पोल्यूटेड रिवर्स, लोग जो होते हैं वो दरिया जो होते हैं गंदे पानी पे चल रहे या तालाब या सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ सैनिटेशन, इन सारी चीज़ों से लैक करते हैं। इसी तरह दीज कॉज हाई इन्फेक्शन डिजीज़, इनसे क्या हो जाता है, बहुत हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है, जैसा कि डायरिया है, मलेरिया है, कॉलरिया है, जॉन्डिस है, प्लाज है, एक्सेट्रा। इफ़ वी फॉलो clean sanitation and use purified water, then we easily control and avoid many of the above diseases।
तो इसके कहने का मकसद ये है, कहता है वाटर सैनिटेशन से कैसे हम बीमारियों को रोक सकते हैं। तो इसका आंसर ये कहता है हमारे मुल्क में क्या है कि ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो कंटामिनेटेड, जो गंदा आलूदा पानी है या पोर सैनिटेशन जो है, हमारी साफ़ सुथराई नहीं होती, उसकी वजह से हमें क्या होता है, ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। जब ट्राइबल एरिया की बात की जाती है, क्या होता है कि ज़्यादातर पानी जो है वहाँ पर कम होता है, लोगों को पानी के बारे में पूरा पता भी नहीं होता, अपनी सेहत सफाई का वो नहाते धोते नहीं, पूरी तरह सफाई नहीं करते आज के दौर में। तो पीपल जो हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, पोल्यूटेड वाटर होता है दरियाओं का या तालाबों का गंदा पानी, उसी को इस्तेमाल करते हैं, उसमें लैक ऑफ सैनिटेशन होती है। तो ये क्या होता है, हाईली इन्फेक्शियस, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे डायरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, कॉलरिया हो जाता है, जॉन्डिस। तो ये सारी बीमारियाँ जो होती है इसी पानी की वजह से हो जाती हैं। तो इफ़ वी फॉलो सैनिटेशन, अगर हम अच्छी तरह सेहत सफाई का ध्यान रखें, पानी को साफ़ करके पिएं, पानी को प्यूरीफाई करें या उबाल कर पिएं, तो देन वी कैन इजीली कंट्रोल एंड अवॉइड मेनी ऑफ द अबाउट डिजीज। तो हम ये ऊपर दी गई बहुत सारी बीमारियां जो है इनसे अपने आप को महफूज कर पाएंगे और बचा पाएंगे। तो अजीज़ तलबा व तालबात, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था द हेल्थ, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो सेहत में गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। तो ये हमने इसके कुछ क्वेश्चन जो थे जो हमने किए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले सबक में हम इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।